नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपका मन व्याकुल है या मन विचलित है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कमज़ोरी है, आपके अंदर ऐसी विकृतियाँ पैदा हो चुकी हैं कि आप खुद को ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या होता है। और ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं हम या तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से हमें स्वस्थ बताता है और हमें भी लगता है कि हम बाहरी तौर पे स्वस्थ हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे या मानसिक तौर पे हम बीमार से होते हैं। ऐसा दोस्तों तब होता है जब हमारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा हो, यानी भूत प्रेत आदि का साया हो। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, झाड़ फूँक करने वालों के पास जाते हैं और तमाम दोस्तों पैसे वगैरह आदि फूँकने के बाद भी हमें उन भूत प्रेत या ऊपरी बाधाओं से अगर मुक्ति नहीं मिलती है तो दोस्तों हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो हमें न्याय दिलाने का एक सबसे आखिरी रास्ता होता है और सबसे विश्वसनीय है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं से मिले या ना मिले, हमें वहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट है भभुआ ज़िले के चैनपुर क्षेत्र में, जिसका नाम है बाबा हर्षु ब्रह्म धाम। तो दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक बार दर्शन करने आते हैं, अगर ऊपरी कोई बाधा आपके ऊपर होती है, वो एकदम से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने आप को पूरी तरह से तरोताज़ा और पहले की तरह फिट पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह एक हर्षु पंडित हर्षु ब्रह्म बन गया और उनका ये मंदिर बन गया और भूतों प्रेतों के निवारण के लिए एक सबसे अच्छी जगह बन गई, जिसे भूतों प्रेतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पूरी कहानी जानते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे क्या भूतों का वाकई में निवारण होता है या नहीं। तो दोस्तों, हर्षु ब्रह्म धाम के पीछे की जो पौराणिक कथा है वो इस तरह है कि दोस्तों उत्कल और वज्रदंत नाम के दो राक्षसों ने धरती पर बहुत आतंक मचा रखा था, जिसे देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने उत्कल राक्षस का वध कर दिया, लेकिन वज्रदंत नाम के राक्षस ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। तब भगवान शंकर ने उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में जब तू मुझसे मिलेगा तो तेरा अंत होगा। इस तरह अगले जन्म में वज्रदंत राक्षस राजा शालिवाहन के रूप में पैदा हुए और भगवान शंकर हर्षु पंडित के रूप में पैदा हुए। बड़े होकर राजा शालिवाहन का विवाह मणिमती के साथ हुआ और हर्षु पंडित राजा के राज पुरोहित बने। जब कुछ वक्त बीता और राजा को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ, तब राजपुरोहित हर्षु ने उन्हें दूसरा विवाह करने का सुझाव दिया, जिसे राजा ने मानते हुए राजा भूदेव सिंह की पुत्री ज्ञान कुमारी से दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करते ही जो प्रथम राजकुमार रानी थी मणिमती, वो हर्षु पंडित से ईर्ष्या करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हर्षु पंडित का महल तोड़वा दिया और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ना देने लगी। परिणाम स्वरूप हर्षु पंडित बड़े दुखी हुए और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और 21 दिनों तक तपस्या की और अंततः उसी स्थान पर समाधि ले ली। जहां उन्होंने समाधि ली, उसी स्थान पे आज उनका ये मंदिर बना हुआ है। चूँकि दोस्तों पौराणिक कथाओं के हिसाब से हर्षु पंडित भगवान शंकर के अवतार थे और भगवान शंकर के गण मित्रों में भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे चाहे किसी भी तरह के भूत प्रेत हो, वो यहाँ पे आने के बाद, हर्षु ब्रह्म धाम में आने के बाद आपका पीछा छोड़ देते हैं, यानी आपको पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम हर्षु ब्रह्म धाम के मुख्य गेट पे आ चुके हैं। आप देख लीजिए, बोर्ड भी लगा हुआ है हर्षु ब्रह्म धाम का। तो दोस्तों हर्षु पंडित कर से हर्षु ब्रह्म बने, ये कहानी हमने सुन ली। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में लोगों के प्रति इतनी श्रद्धा है इस धाम में, क्या वाकई उनके भूत प्रेत आदि जो ऊपरी साया है उसका निवारण हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों लोगों की भीड़ और आसपास के लोगों से जानने के बाद ये पता तो चल गया है कि यहाँ पे इस तरह का निवारण होता है और लोगों को 100% यहाँ पे भरोसा है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए और हम देखते हैं कि कैसे किस तरह यहाँ भूतों प्रेतों का निवारण होता है। दोस्तों ये देख लीजिए, नीम का पेड़ है और यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो अजीब अजीब तरह की हैं, जिसमें तमाम तरह के वो शक्तियाँ इसमें लगाई गई हैं जो भूतों प्रेतों को कैद करती हैं या उनसे हमें छुटकारा दिला देती हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा माहौल ऐसा डरावना सा हो गया है, किस तरह से यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये किसी देवी देवता की नहीं मूर्तियाँ हैं और लोगों की। तो देखिए किस तरह लोग आते हैं यहाँ पे वे
पुजारियों के सामने या तांत्रिकों के सामने बैठ कर के अपनी समस्या रखते हैं, और इस तरह एक के बाद एक हम आपको दृश्य दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह लोग अपने निवारण के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब दोस्तों इतने सारे लोग अपने उस ऊपरी बाधा, ऊपरी छाया को ख़त्म करने के निवारण के लिए बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस हरसु ब्रह्म धाम की क्या शक्तियाँ हैं। आप एक के बाद एक क्रम से देखते जाइए किस तरह से एक नहीं अनेक लोगों की यहाँ पे जो आस्था जुड़ी हुई है। और वो तो दोस्तों ये सिर्फ सैंपल था आपका, और वक्त के साथ साथ यहाँ पे कितने सारे लोग प्रतिदिन आते हैं। अगर उनको फ़ायदा नहीं होता है, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या दोबारा जाएंगे? लेकिन नहीं दोस्तों, हमें फ़ायदा होते तभी हम दोबारा जाते भी हैं और दूसरे लोगों को रेकमेंड भी करते हैं। तो इस तरह दोस्तों इस धाम में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों हमने ये चीज़ें सिद्ध कर दी और कि यहाँ सत्य है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम हरसु ब्रह्म धाम में हरसु ब्रह्म के दर्शन करते हैं। वहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह उनके एक प्रतिबिंब बनाया गया है, साथ ही साथ उनकी एक खड़ाऊ रखी गई है जो आप कह सकते हैं कि दिव्यता है, जिसे दर्शन करने के लिए ही लोग वहाँ पे आते हैं। तो हम भी दोस्तों कतारों में खड़े हैं, हमने स्वरूप का तो दर्शन कर लिया और हमने हमारे सामने उनकी दिव्य खड़ाऊ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर कोई यहाँ पे शीश नवा रहा है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है कि अगर वो कोई भूत बाधा हो तो वो ख़त्म हो जाए, और न भी हो तो भविष्य में कभी भी कहीं भी जाए, सफ़र करे तो ऐसी किसी भी तरह की भूत बाधा या प्रेत बाधा से हम बचे रहें। तो दोस्तों ये थे हरसु ब्रह्म धाम में हरसु ब्रह्म के दर्शन किए। अब दोस्तों यहाँ मंदिर में एक ऊपरी तल भी बनाया गया है जहाँ पे कि 9 देवियों को भी स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ पे देवियों का भी वास बना रहे। तो दोस्तों हम चल रहे हैं ऊपरी प्रथम तल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीढ़ियों काफ़ी सुंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पूरा मंदिर ही एकदम वेल मेंटेन्ड और डेकोरेटेड है, तो काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और दोस्तों इस तरह आप देख लीजिए कि हम ऊपर आ गए हैं और सामने आप देख रहे हैं कि 9 देवियों को यहाँ आप स्थापित किया गया है। चलिए थोड़ा और नज़दीक चलते हैं और एक एक करके हम सभी के दर्शन भी करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा दोस्तों देखिए, माँ शैलपुत्री प्रथम देवी के रूप में यहाँ विराजमान है, और बगल में दोस्तों माँ बजनारायणी। ऐसे ऐसे हम दर्शन दोस्तों क्रम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए माँ चंद्रभाटा, माँ कुमोंडा, और मुख्य में दोस्तों बीच सेंटर में है माँ सिद्धिदात्री। इसके बाद हम आपको आगे भी देवियों को दिखाएंगे जो 9 देवियाँ थी, उसमें पूरा बीच में सिद्धिदात्री का मुख्य ये मंदिर है बड़ा सा। और फिर बगल में ये आप देख लीजिए आधे 2 माता स्कंद माता हैं, माँ कल्याणवती हैं, और दोस्तों जी 2 देवियाँ नाम थोड़ा सा मिट गया है, इसलिए हमें भी पहचान नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों ये थी हरसु ब्रह्म धाम की आपको ज्वलंत कहानी, जो आपको हकीकत से रूबरू करा देगी। यानी अगर आप नहीं मानते हैं भूत प्रेतों को तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ भगवान होते हैं वहीं पे शैतान होते हैं। बिना शैतानों के भगवानों का कोई वजूद नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।